फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर के बेसिकली कौन कौन से कारण होते हैं जो वर्कर्स काम छोड़ के चल जाते हैं ना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला है वो है आपका अवॉइडेबल कॉजेज़ ऑफ लेबर टर्नओवर। ऐसे कॉजेज़ जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। A worker may do job if he preferable job is not available for time being, if the right job or preferred job is available in any other organization immediately। एक वर्कर जो होता है वो जॉब करता है, ठीक है, इफ़ ही प्रिफरेबल जॉब इज़ नॉट अवेलेबल फॉर टाइमिंग। मान लीजिए वो जो जॉब चाहता है उसको जब तक वो जॉब नहीं मिल रही है तब तक के लिए वो कोई दूसरा जॉब करता है, ठीक है। और जब उसको उसका सही जॉब मिल जाता है, जो जॉब वो करना चाहता है, जब उसको वो जॉब मिल जाती है तो वो क्या करता है, अपने पहले वाले जॉब को लीव कर देता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़। Adequate medical facilities are not available to workers. The workers may prefer to take refresh themselves, but there are no recreation facilities in the organization. देखिए, एडिक्वेट मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो वर्कर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वर्कर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क छोड़ के चल जाते हैं। The workers are expected to work with poor lighting facilities. Moreover, there is no adequate ventilation facility. Also, the sanitary condition is also very poor. मतलब वर्कर्स को क्या हो रही है, प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है उनको वर्क करने के लिए, जिस वजह से वो क्या करते हैं, वर्क छोड़ के चल जाते हैं। द वर्कर्स आर रिक्वेस्टेड टू वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स। वर्कर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये बोला जाता है कि जो भी आपकी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, मान लीजिए 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उससे ज़्यादा आप वर्क करिए। वर्कर से ऐसा बोला जाता है, जिस वजह से वर्कर्स क्या करते हैं, जॉब छोड़ के चल जाते हैं। बिसाइड देयर इज़ नो ओवर टाइम पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा आवर्स वर्किंग। और उसके लिए वो क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट हमारी होती है ना इंडस्ट्री की, वो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करती है कि लीजिए आपने जो एक्स्ट्रा समय काम किया उसका एक्स्ट्रा पेमेंट, जिस वजह से वर्कर्स बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं और वो जॉब छोड़ के चल जाते हैं। Autocratic administration is followed in some organization. There is a less scope for promotion and increment. Request for transfer may be refused. क्या हो जाता है, मतलब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रमोशन और इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह करते नहीं है, उनकी प्रमोशन नहीं करते हैं। और अगर कोई वर्कर्स ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो भी वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, जिस वजह से वर्कर्स को जॉब छोड़नी पड़ जाती है। Some companies may pay minimum wages or low wages, so the workers may be dissatisfied with their wages and leave from the organization. कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि जितना वर्कर्स काम कर रहे हैं उससे कम उनको सैलरी या वेजेस देती हैं, जिस वजह से वर्कर्स क्या डिससेटिस्फाई होते हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए चल जाते हैं। The factory or the office may be situated from far away from their residence. The workers may find difficulty to reach the working place. हो सकता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए और ऑफिस से घर तक वापस आने के लिए। ये तो बेसिकली कुछ रीज़न्स से हमारे अवॉइडेबल कॉजेज़ थे जिनकी वजह से वर्कर्स काम छोड़ के जाते हैं। अब कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वर्कर्स काम छोड़ते हैं। इसमें पहला आपका है फैमिली सर्कमस्टांसेस। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर रिज़ाइन देयर जॉब्स ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस। बहुत वर्कर्स की कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फैमिली की वजह से उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। कम्युनिटी कंडीशन इन सम कंपनीज racial discrimination is followed. If so, some workers may prone to suffer from this disturbance start moving out of the organization. कम्युनिटी कंडीशन क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, मतलब जात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होने लगते हैं, भेदभाव होने लगते हैं, जिस वजह से वर्कर्स ये बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं और वो जॉब छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल बेटरमेंट। सम एम्प्लॉयज़ में लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू डू अ बिजनेस। मोर ओवर हाई पोस्ट विथ अट्रैक्टिव सैलरी में बी अवेलेबल टू दी वर्कर। बहुत सारे वर्कर्स इसलिए जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, या तो फिर उनको बहुत और अच्छी जॉब मिलती है और अच्छी हायर पोस्ट की जॉब मिलती है और अच्छी सैलरी के साथ। मैरिजेस। वुमेन गॉट मैरिड मे फोर्स दैम
टू लीव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेगनेंसी में चेंज द माइंडसेट ऑफ द वुमेन। हो सकता है जो मान लीजिए कोई लड़की किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है, उसकी शादी हो जाए तो शादी के कारण उसको जॉब छोड़ना पड़ता है, या फिर हो सकता है कोई मैरिड वुमेन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही है तो हो सकता है अगर वो प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी की वजह से भी उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना छोड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। अ वर्कर में रिज़ाइन द जॉब इफ़ द क्लाइमेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हिम और हर। हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट वर्कर के अकॉर्डिंग ना हो, उसको सूट ना कर रहा हो, तो वो उस जॉब को छोड़ देगा। माइग्रेटरी नेचर। सम वर्कर में प्रीफर टू मूव ऑलवेज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, देयर इज़ नो प्रमोशन और पे इंक्रीज। कुछ लोग वर्कर्स की ये आदत होती है कि वो हमेशा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। एक कंपनी में जाएंगे, कुछ समय काम करेंगे, फिर छोड़ के नई कंपनी, फिर उसको छोड़ के न्यू कंपनी। Physical reason. The body condition does not permit the worker to continue the job. Sometimes ill health रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का जो शरीर है उसके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से क्या उसका शरीर जो है वो उसको अलाउ ही नहीं करता है कि आप ये काम और कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका रिडंडेंसी। द रिडंडेंसी में बी ड्यू टू मैनी कॉजेज लाइक सीजनल ट्रेड, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ प्लानिंग। रिडंडेंसी की वजह से भी बहुत लोग काम छोड़ देते हैं, जैसे कि मान लो आप सीजनल कोई काम कर रहे हो तो या आपके पास मटेरियल ही नहीं है, या आपकी प्रॉपर कोई प्लानिंग ही नहीं है, प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजी आप नहीं बना के रखे हो कि आपको अपने बिजनेस को कैसे रन कराना है, तो उस कंडीशन में वर्कर क्या होते हैं, जॉब छोड़ के चल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। ओल्ड एज इज़ द कॉज फॉर द रिटायरमेंट एंड डेथ। दिस आर इनएविटेबल कॉजेज, दे टर्मिनेट द सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिटायरमेंट और डेथ, जब एक इंसान का एक समय हो जाता है ना, ठीक है, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसकी एक एज हो जाती है, उस एज के बाद उसको रिटायर होना ही होता है। या मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ की वजह से भी या रिटायरमेंट की वजह से भी जब वो जॉब छोड़ता है तो ये हमारे अनएवॉइडेबल कॉजेज़ के अंदर आते हैं। Dismissal or discharge. Some workers may be dismissed or discharged from the company due to incompetence, inefficiency, insubordination and indifferent attitude. कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनका कि क्या होता है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी की कोई बात सुनते नहीं हैं, एकदम मैनर नहीं रहता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बातें करते हैं, बहुत किसी वर्क को अच्छे से नहीं करते हैं, तो जिस वजह से मैनेजमेंट उनको काम से निकाल देती है। तो बेसिकली कुछ हमारे अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉजेज़ थे हमारे लेबर टर्नओवर के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।